नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं सच में धड़क। 22 जनवरी की खुशी सिर्फ इसीलिए इतना नहीं है कि उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है, बल्कि इसको लेकर इसलिए भी खुशी है क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना जीवन राम मंदिर के लिए दान कर दिया, या फिर कहें बस राम मंदिर के लिए कई चीज़ें उन्होंने कुर्बान कर दी, छोड़ दी। ऐसे एक महंत है हमारे साथ जिन्होंने बहुत पढ़ाई की, MMA किया, LLB किया, हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड है, मतलब एक अच्छे लॉयर होते हुए भी उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपने आप को राम को सौंप दिया। और जब राम मंदिर के साथ जो वो घटना घटी, उसके बाद इन्होंने अनाज को छोड़ दिया और अब तक वो फलाहार पे है और 22 जनवरी के बाद ही वो अनाज को छुएंगे। इस वक्त हमारे साथ, जिनको हम लोग सब लोग जगत गुरु कहते हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। तो क्या ये सच है कि आपने कई सालों से अनाज को छुआ ही नहीं है, सिर्फ फलाहारी पे हैं? जी, उसी समय हमारा संकल्प था, जिसे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा, वो तिरपाल में और उसमें बैठे हुए राम जी हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि ये लगता था कि आने वाला कोई आतताई, कोई अत्याचारी ने वो केवल राम मंदिर पर ही अटैक नहीं किया है, वो हमारी परंपरा को तोड़ा है, हमें चैलेंज दिया है, हमारे खून खानदान को ललकारा है कि अगर आप में दम हो तो ले लेना। तो इस तरह से स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए और संकल्प लिए, और तब से ये संकल्प था कि चाहे मर जाएंगे, चाहे बलिदान हो जाएंगे, लेकिन जब तक रामलला मंदिर में नहीं विराजमान होंगे, चाहे कितना जन्म लेना पड़े बार बार, लेकिन इसी राम मंदिर के लिए लगे रहेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब क्या देंगे। और राम मंदिर अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि थी। हम लोग कहीं दूसरे के किसी भी धर्मस्थल पर नहीं कोई मांग कर रहे थे। हम तो चाहते हैं सब लोग अच्छे से पूजा पाठ करें, सब लोग अपने धर्म कर्म को मानें, सब लोग प्रेम से मिलजुल के काम करें। और सरकार से भी मांग की गई थी कि राम मंदिर, राम जन्मभूमि हिंदुओं की है, भक्तों की है, दे दीजिए। नहीं सुनवाई हुई, तो उसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया, और संकल्प लेने के बाद हमारा हाथ भी टूट गया, पैर भी टूटा, गोली भी लगी है, ये मैंने सुना है। क्या है वो पूरा किस्सा, जब आपको गोली लगी थी क्या हुआ था एग्जैक्ट? वो ध्यान में नहीं आता कुछ, बस इतना ही था कि अपने को राम जी का नारा लगाते हुए कि रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। और जैसे हम लोग गुंबज पर चढ़े, भगवा ध्वज हाथ में था, एक बंदर बड़ा सा आया और वो भी चढ़ गया, गुंबज पर बैठा था। हम लोग उन्हें हनुमान जी मानते हैं। और उसके बाद जब हमारी आंख खुली तो हम अपने को हॉस्पिटल में पाए, अस्पताल में। तो ये हमारा संकल्प है, और आज तक हम अखंड व्रत धारण किए, अन्न का त्याग किए। जो भी मिलता है, जैसे भक्तगण जानते हैं कि आप लोग व्रत रहते हैं तो व्रत में क्या लेते हैं, और उतनी व्यवस्था भी हमारे पास नहीं थी कि जैसे कुछ दिन व्रत रहते हैं तो बहुत कुछ खाते हैं। कभी आलू पर बीता, कभी 2 केले पर बीता, कभी गंगा का जल पी के बीता, कभी भगवत भक्ति करते करते सुबह हो गई। यानी बहुत सारे जीवन में परीक्षाएं हुई, बहुत सारी कठिनाइयां आईं, और बहुत तरह से हो सकता है डिगाने की कोशिश रही हो, चाहे प्रकृति की हो और चाहे पुरुषोत्तम भगवान राम की रही हो। लेकिन उन्हीं की शक्ति से, और जनमानस हमारे साथ था, उनका समर्थन, जनमानस की ताकत के नाते इतना समय बीत गया। 89 से अनाज नहीं लिए। 22 तारीख को प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है कि हमारे रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, तो उसी दिन वहीं के प्रसाद से प्रारंभ करेंगे। और बहुत लोग कहते थे कि उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं आए, ऐसे आए। हमने बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से फिलासफी से MA किए, वहीं से लॉ किए, PhD किए, और उसके बाद जब बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हमारा है हाई कोर्ट में, और उसके बाद भी जब पूर्ण संन्यास हमारा मन से ही संन्यास, देखिए देवी जी, दिया नहीं जाता। अगर किसी को संन्यास दिया गया, साधु बनाया गया, तो वो उतना मजबूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी पर कोई चीज़ थोप दी जाए और अपने हृदय की उत्पत्ति हो, या संन्यास हो, चाहे वैराग हो, चाहे साधुता हो, ये आत्मिक परिवर्तन है। ये प्रभु की कृपा से परिवर्तित होता है, और जिस तरह का परिवर्तन होता है वह अडिग होता है, अस्थायी होता है। फिर हमने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से 2 वेदांत हैं, शांकर वेदांत से भी MA किए, और रामानुज वेदांत से MA किए, और फिर उसके बाद ज्योतिष से भी हमने MA किया। 3 विषय से खूब पढ़े, आज तक भी पढ़ते जा रहे हैं और भजन करते जा रहे हैं। और ढांचा तोड़ने वाले में अभियुक्त बनाया गया। हमें खुशी हुई
कि प्रभु राम के सिपाही या प्रभु राम के सेवक के रूप में उन्होंने स्वीकारा, ये हमारा अहोभाग्य है। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कछु आवत नाही। आखिरी समय में राम का नाम नहीं आ पाता, और अगर राम का नाम आता है तो जिह्वा लड़खड़ाने लगती है, तब आता है। शरीर एकदम से कमज़ोर हो जाता है, तब आता है। लेकिन अगर समय से आया तो प्रभु की विशेष कृपा है कि बहुत दिन समय तक रहेगी। और हम सभी भक्तों से यही कहना चाहते हैं कि खुशी प्रसन्नता की बात है, और सब लोग जैसे भगवान राम राजा बने, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राम जब राजगद्दी पर बैठे तो एक दूसरे आपस में सारा बैर भाव भेद छोड़ करके, हृदय से हृदय मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके एक दूसरे के साथ हो करके काम किया, प्रभु राम का आशीर्वाद लिया। तो आज हम संपूर्ण विश्व के उन न्यायप्रिय लोगों को, क्योंकि ये न्याय हुआ है, अन्याय नहीं हुआ है, राम मंदिर हमारा था, तो न्यायप्रिय लोगों के लिए भी प्रसन्नता है, भगवत भक्तों के लिए प्रसन्नता है, स्वाभिमानी लोगों के लिए भी प्रसन्नता है कि ये स्वाभिमान की रक्षा हुई है। तो सभी लोग अपने सारे बैर भाव को भूल करके एक दूसरे से गले मिलें, 22 तारीख की दीपावली मनावें। क्योंकि वो दीपावली सब लोगों ने पढ़ा था कि भगवान राम जब आए लंका पर विजय प्राप्त करके, तो यहाँ के निवासियों ने, सारे प्रजा ने दीप जला के भगवान राम का स्वागत किया। आज की दीपावली साक्षात आप लोग चाहे दूरदर्शन के माध्यम से देखेंगे, चाहे उपस्थित होकर देखेंगे, और ये दीपावली पूरे विश्व में मनाई जानी चाहिए। क्योंकि प्रभु राम की इस दिवाली में एक दीप जलाएंगे, आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, और जो संस्कारों की कमी आ रही है, परिवारों में कलेश है, परिवार टूट रहे हैं, ये सारी जो विसंगतियां हैं, सारी विघ्न व्यवधान जो है, प्रभु राम की कृपा से आपके घर में भी खुशी होगी, देश समाज उन्नति करेगा, और सभी देशवासी इस दिवाली को मनाएं और सारा भेदभाव मिटा करके एक दूसरे के साथ इस तरह से सहयोग करें। जैसे हमारे हाथ में 5 अंगुली है, अगर दाहिने हाथ की छोटी अंगुली दबाएंगे तो भी उतने दर्द होगा, बाएं हाथ की बड़ी अंगुली दबाएंगे तो भी उतने दर्द होगा। इस तरह से मानव प्राणी पर, अपने पड़ोसी पर, देशवासी पर, अपने समाज पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई अनीति हो, कोई अत्याचार हो, या कोई किसी प्रकार की उसकी समय कमज़ोर आए, आप हर तरह से खड़े होंगे। भगवान जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो किसी न किसी भक्त को उस समय आपके साथ खड़ा कर देंगे। ये हमारे शास्त्र की बाणी है। आपने राम जी के लिए अपना स्वाद को त्याग दिया कि जब तक राम जी नहीं आएंगे हम कुछ नहीं चखेंगे। तो 22 के बाद सबसे पहले क्या खाना चाहेंगे? सबसे पहले भगवान के यहाँ से जो प्रसाद मिलेगा, तो भगवान का प्रसाद। और सबसे पहले ये भी है कि जो आप लोगों का स्नेह रहा, जो आप लोगों का सहयोग रहा, जो आप लोगों का प्रेम रहा, क्योंकि हमने 4 धाम यात्रा किया, 10 महाविद्या की साधना की, श्री विद्याज गुरु शंकराचार्य की जो एक सब महाशक्ति है लक्ष्मी प्राप्ति की, उसकी साधना किए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए, और 2 साल लगा नर्मदा की परिक्रमा पैदल किए। उसमें कुल भील संथाल किरात या जो भी वनवासी गिरिजन परिजन पुरजन थे, इतना उनका स्नेह मिला कि हम तो इतना ऋणी हैं कि हमें लगता है कि कई जन्मों तक उन सभी लोगों का ऋण नहीं उतार पाएंगे। इतना लोगों ने सेवा किया, इतना विश्वास किया, इतना सहयोग किया, और उन्हीं लोगों की शक्ति से हमने जो फलाहार यानी व्रत रहे, उस व्रत में जान लीजिए कभी 2 आलू और कभी 2 केला। अब क्या खाएंगे गुरुजी? अब क्या खाएंगे? अब क्या खाएंगे? अब जो आप लोग जो प्रभु की कृपा होती है तभी कुछ लेके कोई आता है। तो इसलिए जो हमें जनमानस के द्वारा, क्योंकि हम जनमानस के सबके हैं, सब हमारे हैं, और इसलिए जो भी प्राप्त होगा उसको ग्रहण करेंगे। और हमारा मन भी अब वो सारे जो भी चटक मटक जो स्वाद है, जो ये है, उससे इतना सारा दिन हो गया भूल गए। तो इसलिए कोई आवश्यक भी नहीं है कि अनाज खाएंगे, जो भी मिलेगा है न भक्तों के द्वारा ग्रहण करेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी है। फिर से हम जगत गुरु
स्वामी ओंकारानंद सरस्वती भारत की संत परंपरा के तरफ से सारे भारतवासियों को और सारे भारतवंशीय पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हैं अथवा जो भगवान राम के सिद्धांत को आचरण को जीवन में उतार करके एक सत्य मार्ग का जो है वो निर्माण करना चाहते हैं, समाज में एक आनंदमय समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उन सभी भगवत प्रेमियों को, सभी न्याय और सेवा प्रेमियों को, सभी सिद्धांतवादियों को हृदय से शुभकामना शुभ आशीर्वाद देते हैं कि आप धन धान परिवार संतान रक्षा सुरक्षा सुख शांति सकल सुख प्राप्त करें, खूब समाज में मिल के प्रेम से रहें, जीवन में भगवान राम की कृपा होगी, खूब उन्नति करें, देश आगे बढ़े। धन्यवाद गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दे दिया, बहुत बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। और कहेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, कण कण में भक्ति है, तो वहीं आंखों में भी वो प्रेम आपको झलकेगा। तो और भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सच बेधड़क। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, अयोध्या।